जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय संरचना। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी का आवरण, यानी पृथ्वी जिस आवरण से घिरी हुई होती है उसे वायुमंडल कहेंगे। वायुमंडल में कितनी परत है? तो वायुमंडल में 5 परत है। कौन कौन सी परत पाई जाती है? क्षोमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है वायुमंडल। यानी बीच में मध्य मंडल रखेंगे, 2 मंडल नीचे 2 मंडल ऊपर। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना में हम लोग देखेंगे कितने मंडल पाए जाते हैं? 5 मंडल। कौन कौन से मंडल? क्षोमंडल पहला, दूसरा क्या है? समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा क्या है? वायुमंडल। तो हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल की संरचना में 5 मंडल पाए जाते हैं। प्रत्येक मंडल की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहले आते हैं हम लोग के क्षोमंडल। पहले हम लोग तापमान पर बात करते हैं। किस पर बात करेंगे? तापमान में। क्षोमंडल में जैसे ही आप लोग ऊंचाई जाएंगे तो तापमान इसका क्या होगा? कम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसके आगे मंडल में जाएंगे, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ेंगे तापमान भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर मध्य मंडल में तापमान की कमी होगी और फिर आयन मंडल में तापमान में वृद्धि होगी। एक बार देख रहे हैं कि क्षोमंडल में कमी, फिर आयन क्षोमंडल में कमी, उसके बाद समताप मंडल में वृद्धि, फिर आयन मध्य मंडल में कमी, आयन मंडल में वृद्धि, यानी कमी वृद्धि कमी वृद्धि, इस तरह से चलते रहता है। ये कभी ताप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ताप से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्षोमंडल में ऊंचाई जाने पर तापमान में क्या होती है? तो तापमान में कमी दर्ज की जाती है। ये याद रखेंगे आप लोग। ये तापमान से संबंधित एक लाइन में हम लोग देख लिए। अब दूसरी आते हैं ऊंचाई के क्रम में। ये ऊंचाई से प्रश्न नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्षोमंडल की ऊंचाई जो है लगभग 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद समताप मंडल 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल 400 किलोमीटर तक। उसके 400 के बाद जो भी पाए जाते हैं वो वायुमंडल पाए जाते हैं। उसके बाद एक लाइन याद रखेंगे, क्षोमंडल की मोटाई जो है वह ध्रुव पर कम है और विषुवत रेखा पर ज्यादा है। ध्रुव पर इसकी मोटाई कितनी है? 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। इसको इस तरह से लिख लेंगे, क्षोमंडल की मोटाई। क्षोम मंडल की मोटाई, ठीक है, ध्रुव पर कितना है? 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर कितना है? 18 किलोमीटर है। तो ये हम लोग ऊंचाई से संबंधित भी कुछ बेसिक जानकारी को हम लोग देख लिए। अब आते हैं मेन जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी विशेषता। तो हम लोग पहले क्षोमंडल पर आते हैं। क्षोमंडल की क्या विशेषताएं हैं? तो क्षोमंडल की विशेषता क्या है? अधिक घनत्व, मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, उल्का पिंड जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ठनका, ठनका गिरना इसी मंडल में होती है। उसके बाद हम लोग इसके जस्ट ऊपर आएंगे समताप मंडल। समताप मंडल की क्या विशेषता है? इसमें वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, O3 यानी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट किरण से हम लोगों की रक्षा करती है। और अल्ट्रा वायलेट किरण हम लोग के लिए कितना खतरनाक है? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट किरण अगर भी आएंगे तो फिर त्वचा कैंसर हो सकता है। इन कैंसर से भी सुरक्षा करती है कौन? तो समताप मंडल। और इसमें ताप स्थिर रहता है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है समताप, यानी ताप बढ़ता घटता नहीं है। इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती है। इसी कारण से वायुयान उड़ाने के लिए यह मंडल सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद तीसरे मंडल में हम लोग आएंगे। तीसरे मंडल की क्या विशेषता है? उल्का पिंड से पृथ्वी की सुरक्षा। अब यहाँ उल्का पिंड और उल्का से हम लोग कुछ जानकारी के बारे में, उल्का के बारे में कुछ पढ़ेंगे जानेंगे। उल्का क्या है? जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष से कोई भी छोटे टुकड़े या तो ग्रह का छोटा टुकड़ा जो भी है, अंतरिक्ष से कोई चीज आ रहा है तो उल्का जो आ रहा है उसको जो है ये मध्य मंडल रास्ते में ही जला देते। जैसे वो मध्य मंडल में प्रवेश करती है, कोई भी उल्का जो अंतरिक्ष से आ रही है वो मध्य मंडल में जैसे ही प्रवेश करते घर्षण के कारण उसको जला देती है। उसमें से अगर यदि कोई भी उल्का बिना जले अगर यदि पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो उसे हम लोग उल्का पिंड कहेंगे। ठीक है, तो ये उल्का पिंड है जो बिना जले पृथ्वी पर पहुंच गया, और जो रास्ते में जला दिया उसे क्या बोलेंगे? उल्का। अंतरिक्ष से जो आ रही है उसे उल्का, और पृथ्वी पर गिर गई तो उल्का पिंड। ये बात ध्यान रखेंगे।
उल्का पिंड से पृथ्वी की सुरक्षा कौन करता है? मध्यमंडल। अब आयन मंडल, आयन मंडल की क्या विशेषता है भाई? तो उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, रेडियो तरंग, रेडियो वेव इसी मंडल में पाए जाते हैं, जिस कारण से हम लोग संचार के माध्यम से संचार की व्यवस्था यानी संचार का आदान प्रदान हो सकता है, इसी मंडल के कारण रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। तो ये हम लोग आयन मंडल की विशेषता देख लिए। अब बाह्य मंडल की कुछ ज्यादा विशेषता नहीं है, अंतरिक्ष यान उसी मंडल में छोड़े जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, इसका तापमान सबसे अधिक है, ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल की संरचना, उसकी क्या विशेषता है, तापमान की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखें। इसमें से एक बार अगर आप लोग रिकॉल कर लेते हैं तो जो भी छोटा बड़ा है सब याद हो जाएगा आप लोग को। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन और पांचवा वायुमंडल। तो पहले मंडल देख लिए, तापमान में क्या होगा? क्षोभ मंडल में घटेगा ऊंचाई जाएंगे तो, उसके बाद दूसरा मंडल समताप में क्या होगा? बढ़ेगा, फिर मध्य में घटेगा, आयन में बढ़ेगा, ये तापमान देख लिए। उसके बाद विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? अधिक घनत्व, मौसमी घटनाएं। समताप मंडल की क्या विशेषता? वायुयान उड़ते हैं, ओजोन परत पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट किरण से सुरक्षा करती है। उल्का पिंड से पृथ्वी की सुरक्षा कौन करते हैं? मध्य मंडल। कैसे करते हैं? उसको रास्ते में जला करके। उपग्रह छोड़ा जाता है या रेडियो तरंग किस में पाया जाता है? रेडियो वेव किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे वायुमंडल, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, अंतरिक्ष यान उसी मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही, धन्यवाद।